नाज़रीन, एक स्कैंडल है मेरे पास और ये एक बड़ा स्कैंडल है। ये तकरीबन 3 स्कैंडल्स की एक सीरीज है जो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये स्कैंडल सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं ना सड़कों पे चलते हुए, ये बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं। इनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बाद गाड़ियां इससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। और ये खासतौर पर जो बड़ी बड़ी जीपें, SUVs, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस गाड़ी के ऊपर एक्साइज का नंबर नहीं होता ना, वो पकड़ी जाती है। अब मैं आपको एक स्कैंडल बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जाली नंबर हासिल किए गए गाड़ियों के। नॉन कस्टम गाड़ियां पाकिस्तान में स्मगल होकर आती हैं। उन गाड़ियों को कस्टम्स पकड़ लेता है। कस्टम का डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ने के बाद उनकी ऑक्शन करता है और ऑक्शन के जरिए से वो गाड़ियां दोबारा बोली लगती है, लोग खरीद लेते हैं। जब वो खरीदते हैं तो उनको एक पर्ची भी मिल जाती है और उस पर्ची की बुनियाद के ऊपर पर्ची लेकर जाते हैं, रसीद, और जाकर वो एक्साइज के डिपार्टमेंट को दिखाते हैं कि जनाब हमने ये ऑक्शन में गाड़ी खरीदी है, लिहाजा ये चेसिस नंबर है गाड़ी का, ये इंजन नंबर है, इस गाड़ी को आप वैलिडेट कर दें, इसका नंबर जारी कर दें। नंबर मिलता है, गाड़ी लीगल हो जाती है और लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब स्कैंडल कहां पे है? स्कैंडल है जनाब 2 जगहों पे। एक PSW एक डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, और एक जनाब डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन, ये इमरान मोहम्मद साहब हैं। जरा इमरान मोहम्मद साहब से पूछा जाए और उनसे इंक्वायरी की जाए तो सारा का सारा मामला खुल जाएगा। सैकड़ों गाड़ियां ऐसी जिन्हें कस्टम्स ने कभी नहीं पकड़ा, वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और ये कैसे हुई हैं? गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर बड़ी तेजी से ये खेल खेला जा रहा है। हो ये रहा है कि नॉन कस्टम गैर कानूनी गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचती हैं और ये कीमती गाड़ियां हैं। इनमें एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। ये गाड़ियां पाकिस्तान आ जाती हैं और ये कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देती। कस्टम इन गाड़ियों को पकड़ता नहीं है, लेकिन जो डेटाबेस है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस के जरिए से जाली एंट्रियां कर दी जाती हैं और की जा रही हैं कस्टम के सिस्टम के अंदर। अच्छा, जिस ऑफिसर का वो आईडी है ना, उसको भी नहीं बात पता होता कि उसके आईडी को इस्तेमाल करते हुए खोला गया है और डेटाबेस इस्तेमाल करने वालों ने पीछे से जो पाकिस्तान सिंगल विंडो वाले हैं, उन्होंने मिला करके डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन का जो इमरान मोहम्मद साहब का सिस्टम है, उसके साथ ये करते ये हैं कि ये चुप करके उसके अंदर एंट्री डाल देते हैं और गैर कानूनी गाड़ी को लीगल करके एक पर्ची जारी कर देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सैकड़ों गाड़ियों का ये कर दिया गया है। पाकिस्तान के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया इन लोगों ने। इसकी इंक्वायरी करवा लें आप। मैं पाकिस्तान के निजाम को ये चैलेंज करके कहता हूं कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेंगी। गुज़िश्ता 6 महीने से ये काम बहुत तेजी से हो रहा है और काम ये हो रहा है कि गैर कानूनी गाड़ियां मंगवाई जाती हैं और वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। बड़े आराम से एक एंट्री की जाती है कंप्यूटर के जरिए से, डेटाबेस में उसके अंदर घुस जाते हैं, वहां जाके उसकी एंट्री कर देते हैं और एक पर्ची निकाल के उनके हाथ में दे देते हैं। वो पर्ची लेकर जाते हैं, वहां पे एक्साइज से उसका नंबर ले लेते हैं, वो गाड़ी वैलिडेट हो जाती है, जाके मार्केट में बेच देते हैं। और इस तरह बहुत सारी गाड़ियां बिक रही हैं। ये वारदात है, मैंने ये वारदात आज आपके सामने रख दी है। और एक बंदे का मैंने आपको नाम बताया, इमरान मोहम्मद साहब। इनसे इंक्वायरी करें, इनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है और इन्हें ये कहा जाए कि सारा डाटा निकाल के सामने रखें और चेक करें कि कितनी गाड़ियों की ऑक्शन हुई है और कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऑक्शन ही नहीं हुई है। बड़े आराम से पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? फर्ज करें 100 गाड़ियों की, ये तो है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि 100 गाड़ियां जो हैं वो उनके नंबर लगे, उनमें से चेक कर लें वो कितनी गाड़ियां हैं जिनकी ऑक्शन हुई थी और जिनके इश्तिहारात छपे थे। तो आपको पता चलेगा कि उसमें तो सिर्फ इतनी गाड़ियां हैं, एक खास नंबर है, जिनके इश्तिहारात छपे थे, जिनकी बोली गई थी और वो खरीदी गई हैं। बाकी गाड़ियां कहां से आ गई? तो वो बाकी गाड़ियां सारी वही हैं जिनकी जाली एंट्रियां की गई हैं। ये बड़े आराम से पकड़ा जाने वाला स्कैंडल है और ये कोई भी ऑफिसर ईमानदार इस पे लगेगा तो 5 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा और कम से कम 4-5 मेन बंदे जेल के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और ये बड़ा जबरदस्त स्कैंडल है। इन लोगों ने और जो वारदात डाली है अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कंटेनर्स के अंदर क्या कार्रवाई डाली है और उसमें इसहाकडार साहब का क्या रोल है। नेक्स्ट किसी एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा। आज ये वाला स्कैंडल मैंने आपके सामने रख दिया है।